अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई को चाइना J-35 एयरक्राफ्ट देने वाला है। इसकी रियलिटी क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पर। दूसरा हम बात करेंगे कि ईरान और यूएस के दरमियान दोबारा से झड़पें शुरू हो चुकी हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं तो यूएस की तरफ से एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ईरान के कशफ आइलैंड पर, बंदर अब्बास और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। और उसी दौरान और सोने पर सुहागा तो ये है कि अमेरिका के सोल्जर्स तक ईरानियन स्ट्राइक से इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी है। ये मामला क्या है, इसको समझेंगे। अगर हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हम सब जानते हैं कि तुर्किया ने अमेरिका के साथ डील की है कि अगर अमेरिका उन्हें F-35 देने पर राजी हो जाए तो वो अपने S-400 को गिव अवे कर देंगे, किसी दूसरे मुल्क को दे देंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया ने अपने S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो उन्होंने 2019 में लिए थे उन्हें एक गल्फ नेशन को बेचने का फैसला कर लिया है। ये गल्फ नेशन मोस्ट प्रोबेबली या तो कतर हो सकता है या यूएई हो सकता है। तो अगर यूएई को मिल जाते हैं S-400 या S-400 की एक बैटरी तो उसके बाद उसका क्या होगा? क्या वो यूक्रेन को स्मगल की जाएगी, सॉर्ट ऑफ डिलीवर की जाएगी, या वो फिर किसी दूसरे मुल्क को बेच दी जाएगी? बिकॉज यूएई शायद बहुत लंबे अरसे तक S-400 को ना रखे। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूएई उस S-400 को यूज करे यूएस पर्सनल को ट्रेन करने के लिए S-400 के खिलाफ। अब इसी चीज को लेकर अजम्पशन मुख्तलिफ पर्सन्स की तरफ से ये प्रेजेंट की जा रही है कि अगर S-400 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लेता है तो फिर उन्हें अमेरिका अपना F-35 तो नहीं देगा। बिकॉज अमेरिका का ये एक असूल है जिसे वो शुरू से फॉलो करते आए हैं कि जिस मुल्क के पास की रशियन इक्विपमेंट होगा, इवन जैसे S-400 है या Su-35 है या रशिया का कोई दूसरा मेजर एयर डिफेंस सिस्टम, उसको वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि उससे फिर जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो डायरेक्टली F-35 की इंफॉर्मेशन को कैच कर सकता है और वो इन्फॉर्मेशन एंटी यूएस एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। ये अमेरिका का कहना है। अब अगर यूएई के पास S-400 आता है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है बिकॉज अभी एक अरब नेशन का नाम लिया गया है, अभी कंफर्म नहीं है कि यूएई को S-400 मिल रहा है, तो फिर F-35 तो यूएई नहीं ले सकेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ जाए, J-35 की तरफ, जो कि चाइना एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए प्रेजेंट करता है। और चाइना का क्लेम है कि ये सिर्फ उनके करीब इत्तेहादी कंट्रीज के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लिए भी ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अमेरिका से एयरक्राफ्ट नहीं ले सकते, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या इवन इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। इसको लेकर जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अगर यूएई को J-35 मिलेंगे तो वो फिर अर्जेंट बेसिस पर होंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑर्डर्स डिले कर दिए जाएंगे। इन रियलिटीज को समझे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहली चीज S-400 का कंफर्म नहीं है कि वो यूएई को मिल रहा है या नहीं। दूसरी चीज, अगर यूएई को S-400 मिल भी जाता है और वो J-35 खरीदने का फैसला भी कर लेते हैं तो वो इतना बड़ा फैसला अर्जेंट बेसिस पर नहीं करेंगे, क्योंकि यूएई की जितनी भी एयरफोर्स है वो F-16 यूज कर रही है, अमेरिकन मेड। यूएई में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं वो अमेरिकन मेड हैं। यूएई में जो मिलिट्री डिप्लॉयड है वो यूएस की है, यूएस में प्रॉपर बेसिस है अमेरिका की। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो मुंह उठा के ऐसे ही J-35 दे देगा। सोवरेन गारंटीज होंगी और ये पाकिस्तान को J-35 देने से ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा। फिलहाल के लिए J-35 के यूएई को लेकर चांसेस बहुत कम है, उसकी पॉलिटिकल रीजन ज्यादा हैं। अदरवाइज इकोनॉमिकली यूएई खरीद सकता है J-35। और जहां तक बात है पाकिस्तान एयरफोर्स की डिलीवरीज के डिले को लेकर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। और पाकिस्तान की जो डिलीवरीज हैं वो टाइम पर ही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट J-35 में कोई अब का नहीं है। पाकिस्तान ने J-35 में इंटरेस्ट बैक इन 2016-2015 ही शो किया था पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक जो MOD के ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से। लेटर ऑन एयरफोर्स ने भी इसको 2024-2023 में जाके कंफर्म कर दिया था। और यहाँ तक कि चाइना में हम एक्सपोर्ट वेरिएंट J-35 देख चुके हैं जो कि मोर देन 90% चांसेस है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले पायलट्स की ट्रेनिंग है, फिर पाकिस्तान में ग्राउंड फैसिलिटीज कंप्लीटली ऑपरेशनल करना, ये दो तीन चीजें हैं जो मे भी हो चुकी हों, बट स्टिल सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है और सही वक्त आने पर J-35 पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। हमने रिसेंटली पिछले 4 से 5 दिनों में अमेरिका और यूएस के दरमियान बड़े क्लैशेस देखे हैं। इस दौरान पैरेलल ही डिप्लोमेसी भी चल रही है, लेकिन सिचुएशन कुछ यूं लग रही है कि ईरान की IRGC ने 2-3 सिविलियन वेसल्स को हिट किया। इनमें से एक सिविलियन वेसल कतर की भी थी। कतर इस बात पर अड़ जाता है और कतर गुस्सा जाहिर बात करता है कि पाकिस्तान के बाद कतर दूसरा मुल्क था जो मीडिएशन के मामले को देख रहा था। तो कतर की एक वेसल को IRGC हिट कर देती है, जबकि उसके पैरेलल जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर और
प्रेसिडेंट है पज़ेशकियान, वो पाकिस्तान और कतर के साथ मीडिएशन वाले मामलात को देख रहा है, पीस डील को देख रहा है। उसकी वजह यह है कि IRGC की तकरीबन 31 कमांड्स हैं और हर कमांड अपना फैसला खुद ले सकती है। उन्हें ईरानियन आर्मी चीफ से मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये ईरानियन मिलिट्री का और IRGC का स्ट्रक्चर है ऐसा। तो अब हुआ क्या कि IRGC की कमांड ने ये अटैक किया सिविलियन वेसल्स पर, उसके बाद US भी प्रॉपर स्ट्राइक्स लॉन्च कर देता है। तो ये स्ट्राइक्स, फिर ईरान की रिटेलिएशन, फिर अमेरिका की स्ट्राइक्स, ये पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। अब रिसेंटली क्या हुआ है 12 जुलाई को कि ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं कतर में, कुवैत में, देन उसके बाद जॉर्डन में भी, बहरीन में भी, और इन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स में बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। जहां ये पूरा मामला चल रहा है और अमेरिका की भी स्ट्राइक्स आ रही हैं बंदर अब्बास पर, फिर उसके बाद कशम आइलैंड पर जहां ईरान के एनर्जी ज़खायर मौजूद है। इस दौरान कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि एक एलिजेड ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक में कुवैत की जो अल सलीम एयरबेस है वहां 6 US सोल्जर्स मारे गए थे, 30 जख्मी हुए थे। तो ये जो 30 जख्मी सोल्जर्स जो सर्वाइव कर गए उस मिसाइल स्ट्राइक को, उन्होंने कंप्लेन फाइल की है अपनी सीनियर लीडरशिप के खिलाफ, और इस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि हमने इससे मल्टीपल टाइम्स पहले, ईरानियन स्ट्राइक से पहले, ये बताया था कि इस एयरबेस पर इनफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इवन एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं है। ऑलरेडी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सीनियर लीडरशिप ने ये वार्निंग नहीं सुनी और उसी के चलते ये जानी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। बट अभी तक के लिए इस पर कोई भी कमेटी नहीं बैठी है। इससे आपको एक चीज तो पता लग जाए कि चाहे दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हो ऑन पेपर और उसके बाद बहुत जबरदस्त वेपन सिस्टम हो, लेकिन इस तरह के जो अटैक्स हैं वो सोल्जर्स का मोरल किस तरह डाउन कर सकते हैं। और US सोल्जर्स यहाँ तक बता रहे हैं कि बंकर्स तक ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके थे और एक अनसेफ जगह पर उन्हें छुपने के लिए कहा गया था जब ईरानियन मिसाइल्स गिरे हैं। यहाँ अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये रीसेंट मिसाइल स्ट्राइक की वो बात कर रहे हैं, ये इससे पहले जो पिछले महीने मिसाइल स्ट्राइक्स हुई थी वो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस कंप्लेन ने और मीडिया में जो बात आ चुकी है, इसने पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला है। अमेरिकन मिलिट्री की वीकनेस इससे एक्सपोज हुई है और किस तरह अब अमेरिका के सोल्जर्स और इवन उनके ऑफिशियल्स भी बेबस हैं ईरानियन मिसाइल्स के मुकाबले में, वो भी हमारे सामने है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।